नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्पिरिचुअल स्टोरी में। और आज की हमारी कहानी है कि हमारे मन को हम कैसे काबू करें। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह यात्रा पर निकला। मार्ग में एक घना वन था जिसे पार कर उसे अपने गांव तक पहुंचना था, लेकिन चलते चलते वो बहुत थक गया था। इसलिए एक वृक्ष के तले वह सुस्ताने के लिए बैठ गया। सुस्ताते हुए उसे प्यास लगने लगी, लेकिन वो पानी लेकर नहीं चला था। वो सोचने लगा, काश मेरे पास थोड़ा पानी होता जिससे मैं अभी अपनी प्यास बुझा पाता। उसके ये सोचते ही एक चमत्कार हुआ और उसके समक्ष पानी से भरा एक घड़ा प्रकट हो गया। पानी से अपनी प्यास बुझाकर वह तृप्त हो गया। कुछ देर बाद उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसके पास भोजन नहीं था। वो खुद से बोला, कितना अच्छा होता यदि एक थाल में स्वादिष्ट भोजन मुझे मिल जाता, मेरी भूख मिट जाती। उसके ये बोलते ही पुनः चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से सजी एक थाल उसके सामने प्रकट हो गई। उसने पेट भरकर भोजन किया, जिसके बाद उसे नींद आ गई। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं इस पथरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा? काश यहाँ एक नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही उसके सामने एक आरामदायक बिस्तर प्रकट हो गया। वह उस बिस्तर पर लेट गया। उसे महसूस होने लगा मानो वह स्वर्ग में है, जहाँ एक के बाद एक उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती जा रही है। वह अनभिज्ञ था कि जिस वृक्ष के नीचे वह लेटा हुआ है वह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि एक कल्प वृक्ष है जिसमें सभी इच्छाओं की पूर्ति करने की शक्ति है। बिस्तर पर लेटे लेटे उसके अचानक दिमाग में ख्याल आया कि वह वन तो कई प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ होगा जो किसी भी क्षण वहां आ सकते हैं। ऐसे में तो वह खुद की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आया, कहीं से एक खूंखार शेर वहां आ गया। शेर को अपने समक्ष पाकर वह इतना भयभीत हो गया कि वहां से भाग भी नहीं पाया। शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों से गतिमान होता है। सकारात्मक विचार सर्वदा सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए सदा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। सभी धर्म, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, विचारों पर ही तो आश्रित है। ये मनोमय है, ये पवित्र मन ही है जो हमें फल देता है। अगर कोई प्रसन्न मन से, पवित्र मन से, कुशल विचार से बोलता है या कार्य करता है तो सुख उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। जैसे छाया कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, वह हमारे साथ ही रहती है, परंतु कभी भी हमको कष्ट नहीं देती है। इसी प्रकार अच्छे मन से किया गया कार्य सदैव हमारे साथ रहता है और सुखकर होता है। बुद्ध धर्म में मन को पवित्र करने का या बनाने का बहुत महत्व है। प्रिय के प्रति आकर्षण और अप्रिय से मुंह मोड़ना हमारे दुष्ट मन व प्रसन्न मन की अभिव्यक्ति ही तो है। हम अपने मन को अनुशासित रखकर सुख प्राप्त कर सकते हैं एवं उच्छल मन से दुख प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बुद्ध धर्म में मन के नियंत्रण या संयम पर बहुत जोर दिया गया है। भगवान बुद्ध की दृष्टि में या यूं कहे कि बुद्ध धर्म के अनुसार सामाजिक बुराइयां भी हमारे मन की नापाक अभिव्यक्तियां ही है। ये सभी सदाचार या शील के द्वारा विजित की जा सकती है। इसीलिए बुद्ध धर्म में शील पर या सदाचार पर अत्यधिक जोर दिया गया है। बुद्ध का शासन ही शील का शासन है, या यूं कहे सदाचार का जीवन ही है। एक बुद्ध अनुयायी का जीवन एक व्यक्ति तथागत को अपना आराध्य मानता है या नहीं मानता, इस बात का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य सदैव सत्य होता है। नमो बुद्धाय। जय भीम।